अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे लेक्चर 13 है और आज हमारे टॉपिक न्यूटन जो कि न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग का जो टॉपिक है न्यूटन डिविडेंड डिफरेंस मेथड। हम न्यूटन डिविडेंड डिफरेंट मेथड को हम देखते हैं ये क्या है। तो व्हेन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल नॉट इक्वल डिस्टेंस when जबकि the value of वेरिएबल नॉट इक्वल डिस्टेंट बराबर डिस्टेंट नहीं होते हैं, देन वी विल न्यूटन डिविडेंड डिफरेंट मेथड। उसको क्या कहते हैं? न्यूटन डिविडेंड डिफरेंट मेथड। ये फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इंटू एक्स ज़ीरो प्लस एक्स माइनस एक्स ज़ीरो इंटू डेल एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस एक्स माइनस एक्स ज़ीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस एक्स माइनस एक्स ज़ीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू इंटू डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स एंड सो ऑन। ऐसी तरह वो चलते हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हम इस प्रॉब्लम को न्यूटन जैसे कि हम इस प्रॉब्लम को न्यूटन डिविडेंड डिफरेंट मेथड के ज़रिए हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे फार्मूला है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है एक्स खुद दिया हुआ है, 10 है, 13 है, 10 है, 12 है, ये 12 है, 13 है, 17 है और 19 है। और एफ ऑफ एक्स भी वो दिया है, 100 है, 110 है, 120 है, 150 है, 170 है। और हमने क्या मालूम करना है? फाइंड F14 और F18। 14 और 18 को हमने मालूम करना है। तो हम चलते हैं किस तरह हम इसको मालूम करते हैं। अच्छा जी, हम प्रॉब्लम को देखते हुए हमने ये टेबल हमने बनाया है। एक्स जैसे कि एक्स पहले से प्रॉब्लम के अंदर दिया हुआ था 10, 12, 13, 17 और 19। और एफ ऑफ एक्स भी दिया था 100, 110, 120, 150 और 170। अब हमने डेल एफ ऑफ एक्स, क्योंकि हमें फार्मूले के अंदर डेल एफ ऑफ एक्स हमें चाहिए, डेल की स्क्वायर एफ ऑफ भी चाहिए, डेल की क्यूब एफ ऑफ भी चाहिए, डेल की 4 एफ ऑफ एक्स भी चाहिए। तो हमने मालूम करना है। जैसे कि डेल एफ ऑफ एक्स के अंदर हमने 5 लिखा। 5 कैसे आ गया? 5 इस तरह आ गया जैसे कि 110 माइनस किया, इस 110 को माइनस किया 100 से और डिवाइडेड किया 12 माइनस 10 को। जैसे कि मैं यहाँ पे रफ किया है 110 माइनस 100 डिवाइड बाई 12 माइनस 10 इक्वल टू 10/2 आ गया। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब 5 हमारे लिए आंसर आ गया। तो हमने यहाँ पे शॉर्टकट हमने 5 लिखा। ऐसी तरह यहाँ पे भी आपने यही करना है। 120 माइनस 110 डिवाइड बाई 13 माइनस 12 करने के बाद इसको डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आंसर 10 आ गया। ऐसी तरह यहाँ पे भी यही करना है। इस दोनों को 150 माइनस 120 डिवाइड बाई 17 माइनस 13। अब ये दोनों करने से आपके पास यहाँ पे 7.5 आ गया। अब ये दोनों भी करने 170 माइनस 150 डिवाइड बाई 19 माइनस 17। ऐसी तरह करने से यहाँ पे ये वैल्यू आ गया। इसमें आपने इस दोनों को आपने फिर यही करना है। अब इसी के बाद आपने 10 माइनस 5 करना है। और 10 किस रो में मौजूद है? 13 में रो मौजूद है। तो 13 माइनस 10 करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है 10 माइनस 5 डिवाइड बाई 13 माइनस 10 करने से 1 पॉइंट ये दोनों ये कोई आंसर आते हैं। जैसे कि इसमें 5 डिवाइड बाई 3 ये करने से 1.66 आते हैं। तो इसमें हमने 1.66 लिखा। ऐसी तरह यहाँ पे भी इस दोनों को करना है। 7.5 माइनस 10, 7.5 माइनस 10, 10 किस रो में मौजूद है? ये दोनों यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से यहाँ तक। तो 17 माइनस 12 करने से यहाँ पे माइनस 0.5 आ गया। अब यहाँ पे इस वैल्यू में 10 माइनस 7.5 किया और
ये 7.5 किस वैल्यू से आ गया, यहाँ से आ गया, देखो यहाँ से मौजूद है। तो 19 माइनस 13 ऐसे करने से 0.416। ऐसी तरह आपने डेल थ्री को भी आपने मालूम करना है। डेल थ्री फिर माइनस 0.5 माइनस 1.66 डिवाइड बाई, अब यहाँ ये किस यहाँ से मौजूद है, 17 माइनस 10 करना है। 17 माइनस 10 करने से यहाँ यही वैल्यू आते हैं माइनस। फिर इसी के बाद में 0.416 माइनस इंटू माइनस 0.5 डिवाइड बाई, ये किस रो में है, 19, ये किस इसमें है, 13, 19 माइनस 13 करना है। ऐसी तरह आपने इसको भी करना है, ये आ गया। आपने इसको x4 को भी आपने करना है। तो x4 में क्या है, 0.487 माइनस इंटू माइनस 0.309 डिवाइड बाई, यहाँ पे 19 माइनस 10 करने से ये वैल्यू आते हैं। अब हमारे पास डेल एफ ऑफ एक्स भी आ गया, डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स भी आ गया। ऐसे सब वैल्यू हमें चाहिए, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया। अब आगे हम देखते हैं। अब इसी के बाद हमने F14 हमने मालूम करना है। पहला हम 14 को मालूम करेंगे, फिर 18 को। हमारे क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है, ये दोनों फाइंड करने को हमें दिया है। तो हमने सबसे पहले 14 को फाइंड करना है। तो हमने फार्मूला लिखा। फार्मूला लिखने के बाद F14 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 0 था। एफ ऑफ एक्स 0 किसके बराबर है, जैसे कि एफ ऑफ एक्स 0 100 के बराबर है। तो हमने 100 लिखा, प्लस एक्स किसके बराबर था, एक्स किसके बराबर था, 14, एक्स 14 के बराबर था। हम 14 को मालूम था, 14 एक्स की जगह में हमने पुट किया माइनस एक्स डॉट किसके बराबर था, एक्स 0 जैसे कि 10 के बराबर था। फिर 10 लिखा। फिर 5 कहाँ से आया, 5 डेल एफ ऑफ एक्स 5 था, तो हमने यहाँ पे 5 लिखा, प्लस 14 माइनस 10, 14 माइनस 10, 14 एक्स में था, एक्स डॉट 10 था। फिर 14 माइनस एक्स वन जैसे कि यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया, एक्स डॉट 10 है, एक्स डॉट मगर एक्स 0 10 है, एक्स 1 12 है, एक्स 2 13 है, एक्स 3 17 है, एक्स 4 19 है। जहाँ जहाँ एक्स 1 है, एक्स 2 है, एक्स 3 है, ऐसे ऐसे में हमने इसमें इतना वैल्यू पुट किया। और डेल एफ ऑफ एक्स में 5 था, और डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स में 0.1 ये 1 है, 1.66 था। और डेल की स्क्वायर एफ ऑफ एक्स में माइनस 0.309 था। डेल 4 एफ ऑफ एक्स में 0.00854 था। उसी में हमने यही पुट किया। और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हमने 14 पुट किया। जहाँ जहाँ एक्स 0 था 10 पुट किया, एक्स 1 12 पुट किया, एक्स 2 13 पुट किया, एक्स 3 17 पुट किया, और एक्स 4 19 पुट किया। अब इन सब को हम सोल्व करते हैं। अब इस सब को सोल्व करने के बाद हमारे पास 100 आ गया, प्लस 20 प्लस 13.28 प्लस माइनस 2.472 माइनस 1.170 आ गया। अब इन सब को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास F14 कितना आ गया, 31.98 आ गया। ये हमारा आंसर है। अब हमने क्या मालूम करना है, हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन है F18 हमने मालूम करना है। F18 भी सेम उसी तरह करना है। अब उसी तरह जो कि फार्मूला हमने लिखा, एफ ऑफ एक्स का हमने फार्मूला लिखा। लिखने के बाद उसी में एफ ऑफ एक्स में क्या था, 100 था। जैसे कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स 100 था, 100 हमने लिखा, प्लस एफ एक्स कितना था, 18 माइनस 10 क्या था, एक्स 0 था, इंटू 5 क्या था, डेल ऑफ एक्स। इसी तरह जहाँ जहाँ डेल एफ ऑफ एक्स था उसी में डेल ऑफ एक्स का वैल्यू हमने पुट किया। जहाँ जहाँ स्क्वायर था उसी में स्क्वायर का पुट किया। जहाँ जहाँ एक्स था, एक्स क्या था, 18 हमने फाइंड करना था। इसी तरह हम सबको इसी वैल्यू में इसी फार्मूले के अंदर हमने पुट किया। अब इसको हम सोल्व करते हैं। अब हमारा यहाँ पे ये आंसर ये आ गया 166.74। ये मतलब ये जो मेथड है, न्यूटन डिविडेंड डिफरेंट मेथड है, ये बहुत आसान, बहुत इजी है। पहला आपने सबसे थोड़ा सा मुश्किल इस टेबल में है। इस टेबल को बनाना थोड़ा मुश्किल है, इस पे आपने ध्यान देना है।
आपने सारे ध्यान इसी टेबल पे लगाना है। इस टेबल के बाद जो फार्मूले के अंदर आपने पुट करना है और बहुत ईज़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।